नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और यूपी में अपराध से जुड़ी एक और सनसनीखेज वारदात के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। बरेली में बाजार से लौट रही 3 बेटियों के साथ सरेआम छेड़खानी, उनके साथ मारपीट और दरिंदगी की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वीरान सड़क पर बाइक सवार युवकों ने बेटियों पर हमला किया, घसीटते हुए उनको गन्ने के खेत में ले गए और उनके कपड़े खींच डाले। विरोध पर उन्हें जमकर पीटा, उनके साथ हैवानियत की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे किसान और मजदूर भागकर वहां न पहुंचे होते तो बेटियों के साथ और बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी के तेवर सख्त होने के बाद भी बरेली की थाना केवड़िया पुलिस 48 घंटे से इस घटना को छिपाए बैठी है। थाने वाले पीड़ित बेटियों की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। यूपी के बरेली में 2 बहनों समेत 3 बेटियों के साथ हुई यह घटना थाना केवड़िया इलाके में हुई है। पीड़ितों ने खबरची न्यूज को बताया वह तीनों कपड़े सिलाने पड़ोस के गांव गई थीं। वहां से वह साथ साथ घर लौट रही थीं। रास्ते में सुनसान सड़क पर दूसरे गांव के 3 युवकों ने उनको रोक लिया। इससे पहले कि लड़कियां कुछ समझ पाती, हमलावरों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी और घसीटते हुए उनको सड़क से नीचे गन्ने के खेत में ले जाने लगे। विरोध पर बेटियों के साथ हमलावरों ने जमकर मारपीट की। शोर मचाने पर उनको हत्या की धमकी दी। बहुत कोशिश के बाद भी तीनों लड़कियां हमलावर युवकों की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा सकीं। आरोपियों ने उनके साथ छेड़खानी की, उनके कपड़े नोच डाले। हमलावरों का इरादा उनके साथ हैवानियत करने का था, मगर वे उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। लड़कियों की चीख पुकार सुनकर दूर के खेत में काम कर रहे लोग शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े। लोगों को आता देख हमलावर अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग गए। पीड़ित लड़कियों ने घर पहुंचकर रोते हुए परिवार वालों को आपबीती सुनाई। परिवार वालों ने बेटियों को हिम्मत बधाई और अगले दिन थाने जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी। 3 बेटियों के साथ हुई शर्मनाक घटना की जानकारी होने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। महिला अपराध पर सरकार के त्वरित कार्रवाई के आदेश हैं। इसके बाद भी थाना केवड़िया पुलिस ने पीड़िताओं की रिपोर्ट नहीं लिखी, बल्कि थाने में मिले दरोगा ने उनको जांच की कहकर गांव भेज दिया। एक दिन बाद दरोगा ने लड़कियों के घर फोन किया और कहा कि थाने आ जाओ, समझौता करा देंगे। 3 बेटियों के साथ हुई इस घटना से लोग गुस्से में हैं, मगर पुलिस सनसनीखेज वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। पीड़ित बेटियों के साथ उनके घर वाले चीख चीख कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। तीनों बेटियों का कहना है अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस तरह की घटना किसी और के साथ भी कर सकते हैं। वे लोग बहुत डरी हुई हैं। इस मामले में जब केवड़िया थाना प्रभारी से फोन पर जानकारी की गई तो उनका कहना था कि वह 2 दिन की छुट्टी पर घर आए हुए हैं। मामला थाने के एक दरोगा जी देख रहे हैं। घर वाले अगर मुकदमा लिखाना चाहेंगे तो रिपोर्ट लिख ली जाएगी, फिर ज्यादा जानकारी तो दरोगा जी ही दे सकते हैं। वहीं बेटियों के परिवार का कहना है कि तहरीर दिए जाने के बाद भी थाने वालों ने अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। दरोगा जी कह रहे हैं कि इस मामले में समझौता करा सकते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करानी है, वो लोग समझौता नहीं करना चाहते। देखना यह है योगी राज के अधिकारी इस घटना में कैसा रुख दिखाते हैं, बेटियों पर जुल्म करने वालों पर कार्रवाई कब तक कराते हैं और घटना छिपा रही थाना केवड़िया पुलिस को इस मामले में कैसा सबक देते हैं। हमने तो उस दिन से खाना भी नहीं खाया, पेट में भूख भी नहीं लग रही है। हमारे माँ बाप भी बहुत चिंतित हैं। अगर ऐसी बदनामी होगी तो हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम कहीं जाने की भी नहीं है। मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मैं शांत नहीं रहूँगी जब तक इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। हम कोई जनार जैसे ऐसे हरकतें होंगे तो कहाँ लोग बर्दाश्त करी जाएंगी। इन्हें दंड ऐसा मिले कि ये याद रखें इस बात को, दोबारा नाम भी ना लें ये करने का। हम भी ये चाहते हैं इनसे सजा मिले। अगर इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तो आज हमारे साथ किया, कल आप किसी और के भी साथ कर सकते हैं। और इतने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी कोई क्या इज्जत ही नहीं है, महिलाओं की क्या इज्जत नहीं होती है।
अगर ऐसे रोज करेंगे तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे फिर। हम कपड़े सिलाकर आ रहे थे, इसने हम पे पुलियों पे मिले थे हमारे, और कुलरिया गए थे तब भी मिले, तब भी तो न बोले कुलरिया गए, इन पे हमारे घेर लिया तीनों लोग उनके लिए। क्या घटना हुई थी? हम नकटी से आ रहे थे, इनने मिले, हम तीनों लोग आ रहे थे, 3 लोग नकटी से आ रहे थे, तो हम इधर से गए, तब ये लोग हमें मिले, तब ये हमसे नहीं बोले। जब उधर से आए तो इनने पीछे दाव तो जब हमारे गन्ना में ले गए थे, इनने हमारे संग गंदे हरिकते करी, इनने मारा पीटा हमारे, हम के आ रहे थे, इनने हमारा मुँह बंद कर लिया। पड़ोस में लड़ाई हो रही तो हम बाहर से लोग भाग के आए थे, तो उन्होंने हमें बचाया, वो आए बचाने के लिए, तब तक ये लोग हमारे लिए छोड़कर भाग गए, और हमारे कपड़े भी निकाल दिए, हमारे साथ बदतमीजी की इन्होंने, और हमें मारा पीटा भी था, और हमने चिल्लाने की कोशिश की तब उन्होंने हमारा मुंह बंद कर लिया, और हमें चिल्लाने भी नहीं दिया। हमने उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी छुए, हमने कहा भैया हमें छोड़ दो, लेकिन उन्होंने हमें तब भी नहीं छोड़ा। और पास पड़ोस में गड़ाई हो रही थी खेत में, तो वो लोग आए थे बचाने के लिए, जब तक वो लोग आए ये भाग गए छोड़ के हमारे जोड़े, तो उनने जान से मारने की धमकी दी, तो पड़ोस वाले लोग आए तो उनने बचाया, ना तो वो हमें जान से मार देते थे। इनको सजा ऐसी मिले कि ये दोबारा ऐसा करे ना, कभी नाम भी ना लें ये करने का। खबरची न्यूज के लिए शकील अहमद अंसारी की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।